हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज निहारिका वाले भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ सीआईबी 10 मिनट सीरीज। आज हम करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जल्दी से हमारी पीवाईक्यू बुकलेट को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो पाएगी और अच्छे से हो पाएगी। चलिए आज बात करते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल की। बट साथ ही साथ अगर आपको इस बुकलेट को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिए और समझ लीजिए किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल जब डिफाइन की जाती है, इक्विटी यानी ओनर के फंड्स, ठीक है। ओनर के फंड्स की जब हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है जो ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। तो इक्विटी शेयर्स इज क्लियरली ओनर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स भी कहा जाता है। ये लोग रेजिडुअल ओनर्स है, पूरी दुनिया की पेमेंट करने के बाद इनको पैसे मिलते हैं। मतलब पहले टैक्सेस पे होंगे, डेट्स पे होंगे, इंटरेस्ट पे होंगे, उसके बाद जो बच गया वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनसे पहले भी एक तरह के शेयर होल्डर होते हैं, उनको पेमेंट होगी, फिर बचा हुआ पैसा इनको मिलता है। ये जो है एसेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी यानी ओनर का पैसा, जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, जो पैसा आपने बिजनेस में सेव करके रखा हुआ है, आपने डिविडेंड के तौर पर नहीं निकाला। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, ये आपका होता है फेस वैल्यू जो आपने सेट किया है। मान लीजिए ₹10 आपने माना है आपकी फेस वैल्यू, तो वो यहाँ पर एक तरह से आपकी वैल्यू सेट होकर आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपकी कंपनी के अंदर लगाया हुआ आपका पैसा और कंपनी की सक्सेस से आया हुआ पैसा, वो दोनों इसमें होता है। बिकॉज आप जो बिजनेस से पैसा नहीं निकालते वापस से इसी में तो डाल देते हो, तो वो इसमें काउंट होता है। इनके राइट्स क्या हैं, इनके पास इनकम का राइट है, मतलब इनको डिविडेंड मिलता है, द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट। देन कम्स लिक्विडेशन का राइट इनके पास है, मतलब जब कंपनी डिसॉल्व होगी उस समय भी इनको एंड में पूरी दुनिया की पेमेंट के बाद जो मिलेगा वो लिक्विडेशन के राइट्स है इनके पास। देन वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स यानी इनके पास, देखिए अगर रिस्क टेकर्स ये हैं तो इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी रखी गई है। That is why they have the voting rights. And last is your governance structure. Governance structure can be the point where ये लोग बैठकर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज, प्रोसीजर्स सब बनाते हैं। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारे जो होते हैं ये इनिशियली बन गए थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनको फॉलो, उनकी अडेरेंस इनके ऊपर होती है, बिकॉज इनमें से ही कुछ लोग आकर ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं और डायरेक्टर्स बनते हैं, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। तो वो सब कैसे चलेगा वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स के तौर पर, रेगुलेशंस के तौर पर लिख दिया गया है, और ये इसको फॉलो करना इनके लिए जरूरी है। देन बारी आती है फ्लेक्सिबिलिटी का। देखिए शेयर होल्डर हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब चाहें आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा सकते हैं। यू कैन सेल योर शेयर्स और आप उस ऑर्गेनाइजेशन से अपना पैसा निकाल सकते हैं। मार्केट लिस्टिंग, जो सेबी पर लिस्टेड है, जो शेयर मार्केट पर लिस्टेड है, उनका फायदा क्या है, आप जब मर्जी वो शेयर बेच दीजिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज मन किया डीमैट अकाउंट पे लगाया और बेच दिया उसको, ये पैसा जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है। एंड देन कोलैटरल वैल्यू, जो शेयर, अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर्स लगाए हुए हैं, मेरे पास वो एक तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब इसी इन्वेस्टमेंट के बेस पर मैंने बोला मेरे पास ना 20 लाख रुपीज के शेयर पड़े हैं, तो इसका मतलब मैं इसके बेस पर लोन उठाकर अपना कोई काम भी शुरू कर सकती हूँ। दैट मीन्स मेरे पास जो शेयर्स हैं वो एक तरह से सिक्योरिटी के तौर पर दिख रहे हैं। देन कम्स द फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, शेयर्स जो हैं वो नॉमिनल, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पर जा सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू यानी ₹10 का है उसका फेस वैल्यू, अब चाहे तो मैं ये ₹12 का बेच दूं, अब चाहे मैं इसको लिटरली ₹9 तक ले आऊं, वैसे अभी अलाउड नहीं है। अब शेयर्स डिस्काउंट पर नहीं जा सकते, या तो वो प्रीमियम पर जाएंगे या उसकी वैल्यू पर जाएंगे। देन इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है कि जहां पर हम बात करते हैं, आप चाहे तो अपने शेयर की वैल्यू और बढ़ा सकते हैं, आप और शेयर्स इशू कर दीजिए। आप चाहे तो शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, बायबैक यानी आप चाहे तो रीपरचेज कर लीजिए अपने शेयर्स टू रिटर्न वैल्यू टू शेयर होल्डर्स। मतलब आपको दिख रहा है कि शेयर्स, हमारे शेयर्स के पास बहुत सारी वोटिंग राइट्स आ रही हैं, आई डोंट वांट कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स हो, क्योंकि मैं ओरिजिनल शेयर होल्डर हूँ, मेरी वोटिंग का पार खत्म हो रही है, तो मैं उनसे शेयर खरीद सकती हूँ।
हम अपने शेयर को स्प्लिट भी कर सकते हैं, मतलब अगर मेरे पास 10 रुपी का एक शेयर है तो मैं उसको 5 5 रुपीज के दो शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, पैसे की लिक्विडिटी, मूवमेंट ऑफ मनी बढ़ जाएगा कंपनी के लिए, क्योंकि 5 रुपए का शेयर तो कोई भी खरीद पाएगा ना। अगर कंपनी की शेयर वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, 500 700 1 लाख से ऊपर पहुंच की, तो आप उसको चाहे तो थोड़ा सा अफोर्डेबल और लिक्विडिटी रखने के लिए आप उसको स्प्लिट कर दें। फिर बारी आती है बोनस इशू की। बोनस इशू क्या होता है, अगर आपके पास कंपनी के रिजर्व्स इन सरप्लस में बहुत पैसा पड़ा है, आप इससे पैसा निकालकर कंपनी के लिए शेयर में डाल सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली, आप उनको शेयर देते हैं विदाउट चार्जिंग एनी फंडिंग फर्दर। सो बेसिकली फ्री शेयर आप दे रहे हैं आपके शेयर होल्डर्स को, एंड वी आर कैपिटलाइजिंग द रिजर्व्स इन दिस केस। ठीक है, सो रिजर्व्स को यूज करके हम शेयर कैपिटल बिल्डअप करते हैं। आपके पास में जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हैं वो कौन कौन से हैं, जितना हम अप्लाई करते हैं दैट्स कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। देन वी हैव द इशूड कैपिटल, इशूड मतलब जितना पार्ट हमने ऑथराइज ऑफर कर दिया है टू द इन्वेस्टर्स। देन मतलब अगर मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर बोला कि मेरी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख बना दीजिएगा, एंड उसमें से मैंने लोगों के सामने 5 लाख शेयर रख दिए, दैट इज द इशूड पार्ट। देन उसके बाद लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए सारे के सारे शेयर्स, उन्होंने बोला कि हम सारे के सारे शेयर ले रहे हैं। उससे क्या होगा, फिर मुझे उनसे मांगने होंगे पैसे, यानी हमारी पेड अप कैपिटल। ठीक है, दिस इज द एंटायर पोर्शन ऑफ आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन तो आप ये कर सकते हैं, आप हमारे कोर्सेज जाकर रिव्यू कर सकते हैं ऑन आर वेबसाइट दैट इज www.edutap.in, और हमारे कोर्सेज को जाकर रिव्यू कर सकते हैं। थ्रू आउट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको कंसेप्चुअल नोट्स के साथ में क्लियर, आपको फुल फ्लेज्ड क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स दोनों अवेलेबल हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन and you want to prepare with us, just go through the website or you can also download the app. So prepare well everyone. Thank you so much for being there. आप चाहे तो आपकी क्वेरी ड्रॉप इन कर सकते हैं ऑन 8146207241 और हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। So keep preparing and keep working hard. Thank you.